हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। आज हम रिकैप करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1। यूजी इतादोरी सुगिसावा म्युनिसिपल हाई स्कूल के फ्रेशर और मॉडेस्ट ऑकल्ट रिसर्च क्लब के मेंबर हैं। इतादोरी की फिजिकल एबिलिटीज काफी उम्दा हैं। शायद इसी वजह से उसके बीमार दादाजी उससे हमेशा उसकी ताकत को इस्तेमाल करके कमजोर लोगों की मदद करने के लिए बोलते रहते हैं। अपने दादाजी से मिलने के बाद अब यूजी हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात फुशिगारो से होती है, जो जुजुत्सु हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहा है जो शायद यूजी के स्कूल के आसपास मौजूद है। यूजी बताता है कि उसके दोस्तों को शायद इसके बारे में कुछ पता हो सकता है, क्योंकि वो आज रात उस पर से सील हटाकर उसे चेक करने वाले हैं। पर दिक्कत ये है कि वो सील ही है जो कर्स को कंट्रोल में रखे हुए है। मेगामी जल्दी से स्कूल की तरफ निकल जाता है, पर शायद उसके लिए काफी देर हो चुकी है। यहाँ स्कूल में बच्चों ने ऑलरेडी वो सील निकाल दी है। उन्हें उसमें से एक कटी हुई उंगली मिलती है और कुछ ही सेकंड्स में उनके आसपास उंगली से निकलने वाले कर्स का असर नजर आने लगता है और कई पावरफुल ऑब्जेक्ट्स इमर्ज होना चालू हो जाते हैं। मेगामी किसी तरह कर्स्ड ऑब्जेक्ट को सेंस करके 4th फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां उसे दिखता है कि स्टूडेंट्स कर्स्ड ऑब्जेक्ट द्वारा निकले जा रहे हैं। अचानक से यूजी, जिसे चुपचाप कोने में खड़े रहने कहा गया था, हीरो स्टाइल में एंट्री लेकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। मेगामी कर्स का खात्मा कर देता है अपनी शिकिगामी यूज करके, पर इससे पहले कि यूजी उसे वो कर्स्ड फिंगर थमाता, उसके पीछे एक और कर्स इमर्ज हो जाता है, जिसे देखकर मेगामी यूजी को रास्ते से हटाकर फेंक देता है। यूजी खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर मेगामी बताता है कि कर्स को सिर्फ एक कर्स ही मार सकता है। और उस मोमेंट में यूजी को एक काफी अमेजिंग आइडिया आता है। वो कटी हुई उंगली सीधा निकल जाता है। मेगामी की फटकर चार हो चुकी कि भाई ये क्या कर दिया इस पागल ने। उसका सोचा हुआ 1 in the million आउटकम सच हो गया। कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाने के बाद यूजी रोमन साकुरा में ट्रांसफॉर्म होकर सामने वाले कर्स का खात्मा कर देता है और इसी के साथ अपनी जीत का सेलिब्रेशन भी करने लगता है। पर सरप्राइजिंगली यूजी वापस खुद की ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अंदर की कर्स को सप्रेस करते हुए। फुशिगारो अब इस नए कर्स से लड़ने के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि तभी सातोरू गोजो वहाँ आ जाता है। ये फुशिगारो के सेंसे हैं और आगे हमें इनकी ट्रू पावर के बारे में और पता चलेगा। सोतारू ये देखकर शॉक रह चुके हैं कि एक बच्चा कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाने के बाद भी जिंदा कैसे रह गया। गोजो को देखते ही यूजी अपनी ताकत वापस दिखाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर सके गोजो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं और अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। मेगामी यहाँ अपनी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूजी को जिंदा रहने दे, पर यूजी के नींद से उठने के बाद गोजो एक्सप्लेन करते हैं कि यूजी ने साकुना की 20 फिंगर्स में से एक फिंगर निगल ली है और बाकी 6 जुजुत्सु सॉर्सरर्स के कब्जे में हैं। इन्हें नॉर्मल तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब वो इतादोरी को वेसल बनाना चाहते हैं। वो इतादोरी को ऑप्शन देते हैं, या तो अभी पनिशमेंट के तौर पर अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लो, या साकुना की सारी 20 फिंगर्स खाने के बाद डेथ एक्सेप्ट करो। उस तरह उसके मरने के पीछे एक नोबल रीजन जुड़ा होगा। इतादोरी अपने दादा के शब्द याद करके दूसरे ऑप्शन के लिए मान जाता है और साकुना की दूसरी कर्स्ड फिंगर भी खा जाता है। फुशिगारो के साथ इतादोरी भी अब टोक्यो के लिए निकल जाता है, जहाँ वो जुजुत्सु हाई स्कूल में एडमिशन लेगा। गोजो यहाँ उसे साकुना द किंग ऑफ कर्सेस के बारे में बताते हैं, जो एक इंसान हुआ करता था 1000 साल तक, पर उसे जुजुत्सु सॉर्सरर्स के जमाने में भी कोई नहीं हरा पाया था। वो आज भी जिंदा है अपनी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की वजह से। यूजी को फिर प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है, जहाँ उसे टेस्ट पास करने के बाद उसका नया रूम दिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हाराजुकु को पिक करने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात नोबारा कुगिसाकी से होती है, जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने नए क्लासमेट से मिलने में। नोबारा और यूजी काफी हद तक एक दूसरे की तरह है। दोनों को एक कर्स्ड बिल्डिंग को देखने भेजा जाता है, जहाँ उनका टेस्ट होगा। स्प्लिट होने के बाद यूजी अपना पहला कर्स एक्सरसाइज करता है, पर उससे किसी को कोई मदद नहीं होती है, बस यूजी को मौका मिल जाता है शो ऑफ करने का। इसके बाद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जुवेनाइल डिटेंशन में एक इमरजेंसी मिशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर स्पेशल ग्रेड कर्स मौजूद होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनका मिशन है वहाँ से सर्वाइवर्स को सेफली बाहर निकालना, पर अंदर जाते समय तीनों को एक डेड बॉडी दिखती है। मेगामी और यूजी झगड़ा करने लगते हैं कि इस इंसान की डेड बॉडी को इसकी मॉम तक पहुंचा देना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके थ्रू कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट बाहर ना चला जाए। इस डिस्कशन के बीच पीछे से कोई परछाई गुजरती हुई नजर आती है और अचानक से उन दोनों के सामने स्पेशल ग्रेड कर्स अपीयर हो जाता है, जो यूजी का लेफ्ट हैंड काट देता है। यूजी चिल्लाकर मेगामी को नोबारा को लेकर वहाँ से भागने कहता है। जैसे यूजी को सिग्नल मिलता है कि उसके दोस्त अब बाहर सेफ पहुंच चुके हैं, यूजी साकुरा में स्विच हो जाता है, जो वापस आते ही
स्पेशल ग्रेड कर्स को बेवकूफ और कमजोर कहकर धिक्कारने लगता है। उसे हराने के बाद सकूना अपनी कटी हुई फिंगर वापस ले लेता है और अब सकूना को और मजा आ रहा है क्योंकि यूजी वापस खुद की असली फॉर्म में स्विच नहीं कर पा रहा। वो फिंगर खाकर यूजी का हार्ट उसके शरीर से उखाड़ फेंकता है ताकि जैसे ही वो नॉर्मल बने उसकी डेथ उसी मोमेंट हो जाए। मेगामी साकुना से लड़ने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। उसकी हार होने ही वाली होती है कि यूजी किसी तरह खुद के असली फॉर्म में आ जाता है, जिसका मतलब है अब वो जल्द ही मरने वाला है। मरते मरते यूजी फाइनल मैसेज देते हुए चला जाता है। मरने के बाद यूजी की बॉडी वापस जुजुत्सु हाई स्कूल मॉर्ग में लाई जाती है, जहाँ क्योटो गोजो को यूजी की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। गोजो को शक है कि हायर अथॉरिटीज ने जानबूझकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भेजा था इतने खतरनाक मिशन के लिए ताकि वो सकूना के वेसल से छुटकारा पा सके। जुजुत्सु हाई स्कूल की डॉक्टर आती हैं यूजी की बॉडी की ऑटोप्सी करने पर। उन्हें शॉक लग जाता है ये देखकर कि यूजी तो यूं ही उठ खड़ा हो गया। एक्चुअली यूजी ने सकूना के साथ डील कर ली थी। सकूना यूजी के हार्ट को रिस्टोर कर देगा, उसके बदले यूजी अपनी बॉडी किसी के हाथ नहीं लगने देगा। गोजो किसी को बताना नहीं चाहता यूजी की वापस जिंदा हो जाने के बारे में और वो उसे छुपा कर ट्रेन करेंगे ताकि हायर अथॉरिटीज को उसके अगेंस्ट कोई चाल न चलने मिले। दूसरी जगह नोबारा और मेगामी यहाँ यूजी की डेथ से डील कर रहे हैं। तभी 3 4th ईयर स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं। ये है माकी जेनेट को स्पीच यूजर, दूसरे हैं तोके इनुमाकी जो सिर्फ राइस बॉल्स की फिलिंग्स के नामों को यूज करके लोगों से बातें करते हैं, और तीसरा एक पैंडा है। बाकी नोबारा और मेगामी और ताकतवर बनने के लिए क्योटो सिस्टर्स के गुडविल इवेंट के कंपटीशन में भाग ले लेते हैं। दूसरी जगह एक अजीब सा आदमी एक रेस्टोरेंट में 3 कर्सेस से मिलता है जो इंसानियत के एक प्योर नेगेटिव इमोशन से पैदा हुए हैं। ये आदमी जिसका नाम गेटो है वो 2 कंडीशंस बताता है जो पूरी होने पर ही उनके आने वाली वॉर जो जुजुत्सु काइसेन सॉर्सरर्स के अगेंस्ट है वो जीती जा सकती है। उन्हें सबसे पहले सतोरु गोजो को रास्ते से हटाना होगा एक स्पेशल ग्रेड कर्स यूज करके, और यूरी इतादुरी और यूरोमेन साकुरा को अपने साइड लेना होगा। ये कहते ही वो पूरा रेस्टोरेंट जला देते हैं जहाँ दोनों बैठे होते हैं। दूसरी जगह मेगामी और नोबारा सेकंड ईयर्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं और यूजी भी सेम ट्रेनिंग गोजो से ले रहा है सिस्टर इवेंट में भाग लेने के लिए जो 1.5 मंथ के बाद होने वाली है। मेगामी और नोबारा क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर दूसरी जगह यूजी मूवीज देख रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। आप कर्स एनर्जी तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपके अंदर काफी गुस्सा हो, पर वो गुस्सा लाने में भी काफी मेहनत लगती है। गोजो यूजी को मूवीज देखने के लिए छोड़कर निकल जाता है, पर कार में उन्हें फील होता है कि शायद कोई गड़बड़ होने वाली है। एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड जोगो की एंट्री हो चुकी है जो लड़ने आ गए हैं वन ऑफ द बेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स गोजो से, पर यहाँ वो फंस चुका है गोजो की इन्फिनिटी एबिलिटी में। थोड़ी देर कर्स के साथ खेलने के बाद गोजो इतादोरी को भी इस फाइट में ले आते हैं ताकि वो डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सीख सके। कर्स जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करना चालू कर देता है, पर तभी गोजो इतादोरी को समझाते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन की टेक्निक यूज करके आप सामने वाले को इल्यूजन में डालकर आसानी से मात दे सकते हो। इस कर्स का सर धड़ से अलग ही होने वाला होता है, पर उसे एक दूसरा अनरजिस्टर्ड कर्स बचाने आ जाता है जिसका नाम है हानामी। दोनों वहां से किसी तरह बच निकलते हैं और वापस मिलने आ जाते हैं गेटो से, जहां उन्हें पता चलता है कि अक्टूबर 31 को शिबुया में वो अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए सॉर्सरर गोजो को सील कर देंगे। दूसरे दिन गुडविल इवेंट की मीटिंग चल रही है जहां क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स टोडो और माइस देनन वहां अचानक से आकर हंगामा कर देते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बीच में आकर सब रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ तो अलग ही टेंशन बिल्ड होने लगती है जेनेन सॉर्सरर्स के बीच। दूसरी जगह इतादोरी एक बहुत ही पूरी तरह से तहस महस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ग्रेड 1 सॉर्सरर केंतो नानामी के साथ। दोनों कर्स के रेसिजुअल को फॉलो करते हुए बाहर आते हैं जहां उन्हें कुछ डिसफिगर्ड चीजें दिखती हैं। यूजी अपनी नई सीखी हुई टेक्निक डाइवर्जन फिस्ट यूज करके उन्हें रोक तो देता है, पर मारने में असफल रहता है। पर नानामी को रियलाइज होता है कि वो दोनों असल में डिसफिगर्ड ह्यूमन से लड़ रहे हैं। नानामी यूजी को असाइनमेंट देता है क्राइम सीन के विटनेस जुनपे योशिनो को इन्वेस्टिगेट करने का, जबकि वो अकेले इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं किलर बेस को, जहां नानामी को मोहितो मिलता है सीवर्स में। स्पेशल
स्पेशल ग्रेट पोटेंशियल स्पिरिट। वो उसे अपनी कर्स टेक्निक समझाने लगता है, कैसे वो किसी की सोल को टच करके उसकी बॉडी रीशेप कर सकता है और उसी वजह से उस इंसान की पूरी बॉडी डिसफिगर हो जाती है। नानामी को कुछ दिक्कत तो आती है कर्स स्पिरिट को हराने में, पर वो ओवर टाइम वर्क करके आखिरकार उसे हरा ही देता है। यूजी जुनपे योशिनो को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, जहाँ रास्ते में दोनों सोच रहे हैं शायद ये कोई जुजुत्सु सॉर्सरर भी हो सकता है। वहाँ पहुंचकर यूजी जुनपे से अकेले बात करने का मौका ढूंढ लेता है, जहाँ जुनपे उन सब मर्डर के बारे में जानने से सीधा इनकार कर देता है। जुनपे ने महितो को उन सब मर्डर्स के बाद फॉलो किया था क्योंकि वो काफी क्यूरियस था। दोनों फिर बैठकर अपनी फेवरेट मूवीज के बारे में बात करना चालू कर देते हैं और आखिर में जुनपे की मॉम यूजी को डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। जुनपे जानता है कि यूजी एक जुजुत्सु सॉर्सरर है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। सोते समय आधी रात को जब जुनपे की मॉम अपनी नींद से उठती है तो उन्हें टेबल पर साकुना की कटी हुई उंगली मिलती है और इसके बाद जुनपे की गिल्ट और मोहितो की मैनिपुलेशन की वजह से जुनपे अपनी मॉम के डेथ का ब्लेम स्कूल के बुली पर डाल देता है। जुनपे मैनिपुलेटेड माइंड के साथ स्कूल पहुंच जाता है अपना बदला लेने और मोहितो पूरे स्कूल के चारों तरफ एक मैजिक कर्टन घेर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को ब्लॉक कर दिया जाता है स्कूल के अंदर या बाहर आने से। जुनपे अपनी नई पॉइजन कर्स टेक्निक यूज करके एक बच्चे की जान ही लेने वाला होता है कि तभी यूजी वहां आ जाता है और जुनपे को समझाने लगता है। जैसे ही नजर आता है कि जुनपे धीरे धीरे माहितो के कंट्रोल से बाहर आ रहा है, तभी माहितो जुनपे को कर्स टेक्निक यूज करके डिसफिगर कर देता है। यूजी साकुना से हेल्प मांगने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता, वो सीधे सीधे मना कर देता है और इसी वजह से जुनपे की उसी जगह पर मौत हो जाती है। इसके बाद यूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका है और वो सीधा मुक्का लात लेकर माहितो पर अटैक कर देता है। माहितो की सोल मैनिपुलेशन टेक्निक झेलने में उसे कुछ दिक्कत जरूर आती है, पर आखिर में नानामी आकर यूजी के साथ मोहितो को घुटने पर ले आता है। हार के डर से महितो अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन यूज करके नानामी को ट्रैप कर लेता है, पर यूजी डिसफिगर्ड ह्यूमंस मारकर माहितो की डोमेन एक्सपेंशन में घुस जाता है। माहितो गलती से यूजी की सोल को टच कर लेता है, पर साकुना उसे तुरंत अटैक कर धाराशाही कर देता है। माहितो की एनर्जी ड्रेन होने के बाद अब उसका समय आ गया है वापस जाने का। माहितो की आंखें अब बस इतादोरी पर टिकी हुई है और इतादोरी भी तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वो माहितो का खात्मा नहीं कर देता। अब समय आ गया है गुडविल इवेंट का, जहां कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला होता है, पर तभी इंट्रोडक्शन होता है एक और पार्टिसिपेंट का, यूजी इतादोरी। यूजी को देखकर कोई ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता और सब प्री इवेंट मीटिंग के लिए चल देते हैं। टोक्यो स्टूडेंट्स का प्लान है इतादोरी को यूज करके टोडो को स्लो डाउन करना। दूसरी जगह प्रिंसिपल गोकुगान जी क्योटो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि साकुना के वेसल को मार डालना है। टोडो को इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जगह गोजो क्योटो की टीचर क्यूटामिही इयोरी के साथ बैठे हुए हैं, जहां वो उनसे उसकी स्कूल इन्वेस्टिगेशन करने कहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि क्योटो स्कूल में कोई जासूस पक्का है। गुडविल इवेंट की शुरुआत हो चुकी है और एज प्लान्ड सब अपने अपने काम पर लग चुके हैं। यूजी टोडो को डिस्ट्रैक्ट किए हुए है और बाकी सब स्प्लिट होकर आगे बढ़ जाते हैं। यूजी की स्ट्रेंथ और उसके कूल टाइप के बारे में सुनते ही टोडो इम्प्रेस हो जाता है और वो यूजी को भाई की तरह ट्रीट करने का डिसाइड करता है। That's the wrong number. ये सब सिर्फ यूजी के ख्यालों में हो रहा था। टोडो यूजी को मारने के लिए अपनी पूरी टीम को बनाया हुआ प्लान बिगाड़ कर रख देता है, जिसकी वजह से पूरी टीम को वापस रिट्रीट होना पड़ता है। वैसे मैं बता दूं, इस पूरे इवेंट का असली मकसद था उस जगह मंडराती हुई को स्पिरिट को मार देना, पर यहाँ किसी को उस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोडो यूजी को उसकी डाइवर्जेंट फिस्ट यूज करके सिखा रहा है ज्यादा इम्पैक्टफुल अटैक कैसे करते हैं। बाकी टोक्यो और क्योटो के स्टूडेंट्स की लड़ाई यहाँ बैटलफील्ड पर चल रही है। पांडा ने मेकामुरु को हरा दिया है, माकी ने सामुरा सॉर्सर कुसुमी मीवा को हरा दिया है, ओबारा ने मोमोनिशी मिया को मात दे दी है, पर उसका आखिरी अटैक करने से पहले ही उसे माई की रबर बुलेट लग जाती है। उसके बाद उसकी ट्विन माँ की आकर बैटल चालू कर देती है और अपने अटैक से सबको चौंका देती है। माँ की से नाराज है क्योंकि उसने उसे फैमिली के साथ अकेला छोड़ दिया था ताकि वह खुद जुजुत्सु सॉर्सरर बन पाए। यहाँ मेगामी की बैटल थर्ड ईयर नोरितो शिकामो के साथ चल रही है, जो एक
ब्लड मैनिपुलेटर है और अपर 3 जुजुत्सु फैमिली से बिलोंग करता है, पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हार थोड़ी ना मानने वाले हैं। वो भी अपनी स्पेशल ट्रिक यूज करता है, पर उनको स्पेशल ग्रेड स्पिरिट हन्नामी बीच में रोक देता है। इनुमाकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हन्नामी की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाता है। सारे स्टूडेंट्स घायल हो चुके हैं, पर सही समय पर आके यूजी सबको बचा लेता है और पांडा सबको सेफ जगह ले जाता है। यूजी और टोडो अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक और कर्स टेक्निक यूज करके कर्स की नाक में दम कर देते हैं। टोडो की टेक्निक की वजह से वो एक क्लैप करते ही प्लेसेस स्वैप कर सकता है। कर्स किसी तरह सब झेल कर अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही गो जो मैजिक बैरियर तोड़कर जो उस कर्स को दूर रखने के लिए बनाया गया था, सीधे जूजो पर अटैक कर देता है, जिसने वो बैरियर तोड़ा था कर्स को अंदर लाने के लिए। गोजो के भयंकर अटैक से सारे कर्स घायल हो जाते हैं और सबको वापस वहां से भागना पड़ता है, पर उनका असली मिशन तो पूरा हो चुका है, जो था जुजुत्सु हाई में छुपे हुए साकुना की 6 फिंगर्स को चुराना। कैजुअलिटीज को गिनने के बाद और स्टूडेंट्स को थोड़ा रिकवरी टाइम देने के बाद गुडविल इवेंट वापस कंटिन्यू किया जाता है, पर थोड़े से बेचीता तरीके से, जिसमें जीत टोक्यो की ही होती है। टोक्यो के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मिशन पर निकल चुके हैं एक्सिलरी मैनेजर आकारी नीता के साथ कुछ मिस्टीरियस डेथ के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन लोगों की डेथ जिन्होंने एक साथ एक ही जूनियर हाई स्कूल अटेंड किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मेगामी और उसकी बहन ने भी यही स्कूल अटेंड किया था। मेगामी यहाँ पर पुलिस की धज्जियां उड़ाया करता था। यहाँ उन्हें पता चलता है पास के ही एक ब्रिज के बारे में, जहाँ काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पाई जा रही हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ खास जानने को नहीं मिलता। पर एक स्टूडेंट बताती है वो उस ब्रिज पर अपनी बहन सुमुकी के साथ गई थी और उसे अपने घर के पास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। ये सेम चीज दूसरे विक्टिम्स के साथ भी हुई जो अब मर चुके हैं। मेगामी पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, पर आखिर में सबको पता चलता है कि ये सब एक कर्स्ड स्पिरिट के इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। नोबारा और यूजी बैरियर के बाहर खिंचे हुए आ जाते हैं स्पिरिट्स की वजह से, और अब मेगामी अंदर कर्स्ड स्पिरिट के साथ अकेले बचा हुआ है। पहले थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मेगामी आखिरकार अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करके एरिया एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन यूज करके कर्स का खात्मा कर देता है। फाइट के बाद मेगामी थक कर जमीन पर गिरा पड़ा है और याद कर रहा है कि कैसे उसके पिता, जो जेनिन फैमिली के काफी रेप्यूटेबल मेंबर थे, उन्होंने उसे भेज दिया था ताकि वो फ्यूचर में सॉर्सरर बन पाए। जूनियर हाई के 3rd ईयर में मेगामी की बहन किसी अननोन कर्स से अफेक्ट होकर गहरी नींद में जा चुकी है और अब तक उसे उठाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। दूसरी जगह बैरियर से बाहर वाले स्पिरिट्स को साकुना की फिंगर चाहिए, पर वो पहले जैसे कर्स नजर नहीं आ रहे हैं। तब यूजी की नजर उनमें से एक स्पिरिट्स की पीठ की तरफ जाती है, जिसका नाम एसो है। वो और उसका भाई केहिजो अपने पीठ से जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ऊपर अपना खून फेंक देते हैं। ये माहितो के चुराए हुए 3 में से 2 कर्सेस हैं, जिन्हें उसने ह्यूमन वेसल की तरह यूज करके कर्स में मैनिफेस्ट किया है। जो भी है, यहाँ उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नोबारी अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक यूज करके उन्हें परेशान कर देती है और यूजी उनके टॉक्सिन्स के अगेंस्ट इम्यून है। साकुना जी की कृपा है भाई। नोबारा यूजी अपनी ताकत कंबाइन करके दोनों स्पिरिट्स को हरा देते हैं। अपने दोनों भाइयों की डेथ न्यूज सुन के उनका तीसरा भाई चोजो गुस्से से पगला जाता है। ये सारे ड्रामे के बाद यूजी और नोबारा मेगामी को ढूंढते हैं। मेगामी कर्स डीमन से मिली हुई साकुना की फिंगर यूजी को ध्यान से रखने के लिए देता है, पर साकुना वो फिंगर चालाकी से निकल जाता है। कहानी में आगे चलकर नागामी नोबारा से बता रहा है कैसे यूजी के साकुना का वेसल बनने की वजह से कर्स्ड स्पिरिट अट्रैक्ट हो रहे हैं और पहले से ज्यादा डेथ भी हो रही है। पर नागामी ये बात सीक्रेट रखने बोलता है, पर साकुना ये यूजी से पहले ही बता चुका है और यूजी ये सीक्रेट नागामी से छुपा कर रखे हुए है। आखिर में 1st ग्रेड सॉर्सरर्स मिमी और टोडो गाकुगामी से मिलने जाते हैं, जहां वो जेनिन, पांडा, मगामी फुशिगारू, नोबारा, कुकीसाकी और यूजी इतादुरी को ग्रेड 1 सॉर्सरर्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही खत्म होता है सीजन 1 जुजुत्सु काइसेन का। लेट्स सी सीजन 2 में हमें और क्या अमेजिंग चीजें देखने मिलती हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।